गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत सारे रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। उसमें से एक रचना उन्होंने लिखी है द होम कमिंग। द होम कमिंग बहुत ही अच्छी, इसको हम शानदार कह सकते हैं। दोस्तों, होम कमिंग में रविंद्रनाथ टैगोर यह बताना चाहते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो अपने गांव में हुआ करता था, गांव में किस तरह का उसका एक्शन और रिएक्शन था, और जब वही बच्चा अपने गांव से दूर शहर में चला जाता है तो कैसे इसका एक्शन और रिएक्शन प्रतीत होता है, इसके विषय में पूरी चर्चा की गई है। तो पहले हम उसके एक एक कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। अगर इसमें हम देखें तो नंबर 1 सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है पथिक का। नंबर 1 पर है पथिक, एक 14 साल का, लगभग 14-15 साल का एक लड़का। उसके साथ में उसका भाई नंबर 2 पर माखन, उसका भाई माखन। अगर नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर थी इन दोनों की मम्मी, इन दोनों की मम्मी यानी कि मॉम। और नंबर 4 अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो इनके अंकल थे मामा जी, जिनका नाम था विशांबर। तो ये नंबर 4 पर थे। और नंबर 5वां जो कैरेक्टर है इसमें इनकी आंटी हैं, यानी कि इनकी मामी है। ये 5 कैरेक्टर को लेकर के यह कहानी शुरू होती है। दोस्तों, टैगोर ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उसमें उन्होंने जितनी भी चीजें होती हैं उन सब का ख्याल रखा है। एनवायरमेंट का, लैंग्वेज का, कल्चर का, मैनर का, सारी चीजों का ख्याल रखा है। लेकिन अगर आप इस रचना को समझेंगे तो इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि इसमें जो है मेन कैरेक्टर है पथिक का। पथिक एक लड़का था जो अपने गांव का एक रिंग लीडर था, यानी कि नेता था, गांव का नेता था। तो गांव में जो भी थी उसकी चलती थी। अगर कोई भी उसके खिलाफ बोलता था तो उसको सजा मिलती थी। इसके डर के मारे कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलता था। और पूरे दिन जो है वो गांव में इधर उधर घूमा करता था और घूम घूम करके जो है मस्तियां किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, नदी के किनारे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, यानी कि एक लॉग था। लॉग किसका? वुड्स का, लकड़ी का लॉग था, टुकड़ा था, जिसको हम बोटा कह सकते हैं एकदम शुद्ध भाषा में। तो उन लोगों ने क्या प्लान किया, सभी दोस्तों ने, कि चलो हम इसको लकड़ी को नदी में ढकेल देते हैं और उसके बाद जब इसका मालिक आएगा हमको डांटेगा तो हमें मजा आएगा। ऐसा उन्होंने सोचा। तो जब उन्होंने प्लान बनाया तो पथिक ने आज्ञा दी कि जाओ और अपने दोस्तों को कि इसको ढकेल दो नदी में। और जैसे उन्होंने एक काम करना शुरू किया तो इनका जो भाई था, इसका भाई माखन आकर के उस लकड़ी के लॉग के ऊपर गट्ठे के ऊपर बैठ जाता है और वो कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा रोकता है। तो यह बात देख करके पथिक को लगता है कि इसमें मेरी बेइज्जती हो रही है या मेरे कार्य में बाधा बन रहा है। तो वह और गुस्से में आ जाता है और वो अपने मित्रों को कह देता कि ढकेल दो। तो उसके मित्र उस लकड़ी के गुट्ठे को नदी में ढकेल देते और उस पर से जब पथिक माखन जाकर के बगल में गिर जाता और वह उठता है और उठ करके जो है अपने भाई पथिक को साथ हाथापाई करता और उसके बाद घर भाग जाता है। इसके बाद पथिक जो है थोड़ा सा डर जाता है कि अब मैं जब घर जाऊंगा तो मेरा भाई या मेरी मम्मी मुझे डांटेगी। उसे अपने माता जी का थोड़ा सा डर था। उस डर से जब वह डर गया तो वह जमीन पर बैठ गया और बैठ करके वहां पर घासें होती थी छोटी छोटी, उसको अपने दांत से काटने लगा। और यहाँ करने लगा तो वह देखता है कि एक नाव उधर से नदी से चली आ रही थी। वो आकर के नाव उसके पास जो है बैठती है और उन नाव से एक अधेड़ व्यक्ति, यानी कि हाफ, जिसकी उम्र लगभग आधी हो गई हो, जैसे 100 साल के एज हो तो 50 साल की या 35 साल की, इस तरह से आधी उम्र वाला व्यक्ति जो है वहां पर पहुंचता है और उससे पूछता है कि पथिक चक्रवर्ती का घर कहाँ है। यानी कि वही पथिक जो वहां पर बैठा था उसी से पूछ रहा है कि पथिक चक्रवर्ती का घर कहाँ है। ये बात वह उससे पूछता है। तो वह पथिक जो है उसको देख करके उसको दूसरी तरफ दिखा देता है, इशारा कर देता है कि वहां पर है। और उसके बाद वह फिर घास तोड़ने लगता है और फिर शाम हो जाती है। पथिक जो है जब अपने घर वापस आता है तो उसकी माता जी
उससे पूछती हैं कि क्या तुमने माखन को मारा? तो उस पथिक कहता है कि नहीं, मैंने माखन को नहीं मारा, वो मना कर देता है। तो माखन से जब पूछती है कि माखन से पूछ लो, तो माखन पहले ही कह चुका था अपनी माता को कि हमने जो है तुम पथिक ने हमको मारा है, यानी कि माखन ने अपनी मॉम को पहले ये बात बता दी थी। तो माखन बेचारा फंस गया था, उसने कहा कि हाँ हमको मारा है। तो यह बात मारपीट में चल रही थी, तो पथिक गुस्से में आ गया और माखन की तरफ दौड़ पड़ा। माखन के साथ हाथापाई करने के लिए, यानी कि झड़प करने के लिए वह दौड़ पड़ा, और दौड़ पड़ा तो उसकी मम्मी बीच में आ गई। मम्मी बीच में आ गई तो उसने मम्मी को थोड़ा सा धक्का दे दिया, थोड़ा सा धक्का दे दिया। जब मम्मी को धक्का दे दिया तो मम्मी गुस्से में हो गई कि अब तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे, मुझे मारोगे। यह आर्गुमेंट यानी कि वाद विवाद उनके बीच में चल ही रहा था। तुरंत उस अधेड़ व्यक्ति की जो पथिक से रास्ता पूछ रहा था, उनकी एंट्री होती है दरवाजे पर और पूछते हैं कि क्या चल रहा है। इस बात से, इस एक तीसरे पर्सन की एंट्री से सभी लोग अपने अपने स्थान पर रुक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि उनकी मम्मी जो है पीछे मुड़ करके जब देखती हैं तो उनका भाई, वो तो तुरंत पहचान जाती हैं, उनका भाई जो है वहां पर खड़ा हुआ था। लेकिन माखन और पथिक इस चीज को पहचान नहीं पाते हैं। तब उनकी मम्मी बताती हैं कि यह मेरे भाई हैं, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद यह चले गए थे जो दूसरी जगह रहने के लिए, और तब से आज उनसे मेरी मुलाकात हो रही है। तो वह उनके पैर छूती है, उनकी मम्मी उनके पैर छूती है। उसके बाद उनको ला करके पानी वानी देते हैं। दोनों एक आध दिन साथ रहते हैं, सभी लोग मिलजुल करके खुश रहते हैं, क्योंकि मामा जी थे, उस बात से सबको खुशी थी। तो इस तरह से अगले दिन उनके मामा जी उन दोनों के पढ़ाई के, एजुकेशन के विषय में चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो पथिक तो एक बार फेल हो चुका था, तो मम्मी उनकी कहती हैं कि माखन तो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, लेकिन पथिक कमजोर है। तो उनके मामा जी कहते हैं ऐसा ठीक है, तो मैं पथिक को लेकर के चला जाता हूँ कोलकाता, यहाँ पर पढ़ने के लिए जो है मैं उसको लेकर के अपने साथ चला जाता हूँ। ऐसा उनके मामा जी ने उनको ऑफर किया। तो पथिक भी इस बात से बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वह पहली बार शहर जाना चाहता था। गांव में वह घूमते घूमते एक ही चीज को देखते देखते काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन जो एंजॉय था, जो उसको लीडरशिप थी, जो उसकी रिंग लीडिंग थी, वो सब प्रेजेंट थी वहां पर। तो वह तैयार हो गया। उनकी मम्मी के लिए भी बड़ी खुशी की बात थी कि अब हमारा बेटा शहर में पढ़ने के लिए जाएगा। तो माखन भी इस बात से खुश था, तो पथिक जाने की तैयारी कर लेता और माखन को जो भी उसके पास पुरानी चीजें रहती हैं, गिट्टियां सिट्टियां सब उसको दे देता है अपने साथ में। और माखन के साथ भी वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, भावुक हो जाता है, और फिर वो अपने मामा के साथ जो है चला जाता है। जब वो कलकत्ता पहुंचता है तब वहां एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, यानी कि उनकी आंटी की, मामी की एंट्री होती है उनके। और उनकी मामी जब उनको देखती हैं तो वह उतना खुश नहीं होती। जब वह पति को देखती तो वह उतना खुश नहीं होती, क्योंकि उनके पास 3 बच्चे पहले से ही थे। 3 बच्चे पहले से थे, अब चौथा बच्चा आ गया। चौथे बच्चे की पालन पोषण कैसे करोगे? अपने मामा यानी कि उनके मामा को थोड़ा सा यह बात जो है अच्छी नहीं लगी, लेकिन उनकी मामी एक औरत थी, थोड़ा सा अजीब फील हुआ। इस बात से पति को भी थोड़ा सा अजीब फील हुआ। लेकिन फिर उनके मामा जी ने उनका एडमिशन कराया स्कूल में। फिर वह पढ़ाई में, जब वह शहर में पहुंचा तो उसको बड़ा अजीब लगने लगे, क्योंकि शहर में चारों तरफ दीवारें, उस तरह का खुलापन नहीं, कोई दोस्त नहीं। एक नया लड़का जो पहली बार पढ़ने के लिए या पहली बार बाहर गया हो, अगर आप पहली बार घर से बाहर जाए, 2-4-10 दिन या महीने 2 महीने कहीं बिताएं, वो अनुभव आप समझ सकते हैं। या फिर पहली बार आप जीवन में गए हो तो वो अनुभव आपको जरूर होगा दोस्तों। तो वही अनुभव इस बच्चे के भी साथ था। जब वो पहली बार गया था तो उसको बड़ा अजीब फील हुआ था, और उसकी मामी का व्यवहार भी उसे तंग किया जा रहा था। इस तरह से पथिक का मन वहां पर नहीं लगता था। धीरे धीरे वो पढ़ाई में भी फेल होने लगा, एकदम क्लास उलास में बेकार होने लगा, उसको चिंता सताने लगी। और एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपने मामा से पूछा कि हम घर कब जाएंगे। तो उनके मामा ने कहा जब छुट्टियां आ जाएंगी तो हम घर जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इस तरह से उसको धीरे धीरे ये समझ लीजिए कि वो एक तरह का मेंटल पेशेंट होने लगा बच्चा। जब पेशेंट होने लगा तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो स्कूल से लौट रहा था तो उसने घर जाने की प्लानिंग की। उसको अपने मामी के यहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब वह चला तो बारिश हो रही थी, उस समय बारिश काफी ज्यादा होने लगी और वह एक
जो है सड़क के किनारे जाकर के बैठ जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाती और उसके मामा को चिंता होने लगती, शाम हो जाती को आया नहीं, ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जाकर के वो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और फिर रात का समय होता, पुलिस उसको ढूंढते हुए पथिक को एक जगह पर गिरा हुआ बेहोशी के हालत में पाती है और उसको देख करके पुलिस वाले उसको उठा करके उसके मामा के घर लाते। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, उसको बहुत बुखार हो गया था। डॉक्टर को बुलाते हैं, दवाई होती है और वह मन ही मन में कुछ बोले जा रहा था, मुझे घर जाना मम्मी की। इस तरह से उसकी माता की याद और घर की याद उसको सताए जा रहे। तो ये अनकॉन्शियस स्टेज में एक दिन पड़ा रहा तो उसके मामा जी को भी काफी चिंता हुई। अगले दिन क्या हुआ कि उसने थोड़ी सी फिर वही बात जाहिर की, अपने मतलब चिंता को जाहिर किया, मुझे घर जाना है, ये करना है, वो करना है। वो जो भी उसके मन की बातें थी अपने गांव से लेकर के, रिलेटिव मित्रों से लेकर के, तो सारी चीजों को जाहिर किया। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन बीतता है तो उसके मामा ने क्या किया, उनकी मम्मी को बुला लिया और दूसरे दिन जब उस पथिक ने, बच्चे ने आंखें खोली तो वह गिड़गिड़ा रहा था। तो उसकी माता जी उसके पास बैठी हुई थी। मम्मी उसकी जब उसको देखी तो काफी रोने लगी, काफी भावुक हो गई थी। बच्चे की हालत देख करके उसके पैरों के पास बैठी रही। तो बच्चा जब आंखें खोलता है, आंखें खोल करके जब देखता है तो उसकी माता जो है उनके सामने बैठी हुई थी और वह अपने मम्मी से यानी कि मॉम से ये की प्रश्न पूछता है कि हॉली डेज हैव कम, यानी कि अपनी मम्मी से कहता है कि मॉम छुट्टियां आ गई हैं क्या, या पूछता है कि छुट्टियां आ गई हैं क्या। तो यहां पर जाकर के दोस्तों ये कहानी जो है पूरी तरह से द होम कमिंग, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कुछ भी कहना चाहा है इस कहानी में तात्पर्य यही है कि एक छोटा सा बच्चा जब पहली बार किसी दूसरे अनजान शहर में, अनजान जगह पर, अनजान परिवार में, इन्वायरमेंट में जिसमें वह कभी गया नहीं, वो रहने के लिए जाता है तो उसकी फीलिंग्स कैसे होती, कैसे कैसे वह सेटल अनसेटल होता है, ये सारी चीजों को उन्होंने इसमें जाहिर की है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों। आपको यह स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।